अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ ड्राइविंग क्लास के लिए। तकरीबन 15 मिनट है और आज मुझे जाते हुए 24 डेज़ हो गए हैं, क्योंकि मैं तीसरे रोज़ से मैंने जाना शुरू किया था। और आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरा इतने दिनों का क्या एक्सपीरियंस रहा है और मैंने क्या सीखा है अभी तक और क्या नहीं सीखा। साथ साथ बस मैं रेडी हो रही हूँ, अपने लिए तैयार शेयर होते रहते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैंने क्या सीखा है और क्या खोया क्या पाया। पहले मैं जिस गाड़ी पे ड्राइविंग सीख रही हूँ ना, वो गाड़ी क्लच वाली है। अंकल के मुताबिक ना कि अगर तुम क्लच वाली गाड़ी पे ड्राइविंग सीख लेती हो, तुम ऑटोमेटिक या दूसरी कोई भी गाड़ी होगी ना तो वो तुम इजीली चला लोगी। आज ये सो रहा है, इधर ही सोया रहेगा। आजकल इसकी ये जगह मोस्ट फेवरेट हुई है। इसको सोए रहने देते हैं और हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि है ना हमारे शोर की वजह से ये उठ जाए। दूसरी बात, जब अगर आप नई नई ड्राइविंग सीख रहे हो ना, मतलब बिल्कुल मेरी तरह जिसने पहले कभी बाइक तक नहीं चलाई, ठीक है, साइकिल मैंने चलाई हुई है लेकिन बाइक मैंने नहीं चलाई हुई, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ना एक तो बंद शूज़ पहनो। पहले दिन जब मैं गई तो मैं जो है ना गुस्सा पहन गई थी और मुझे नहीं पता था कि बंद शूज़ ही पहनने हैं। हाथ पकड़ी थी, मोबाइल थक गया तो मैंने अपना हाथ चेंज कर लिया, मेरे इस हाथ में पकड़ लिया मोबाइल। और उस दूसरी बात तो कि मैंने ना, मेरे साथ एक और भी बंदा सीखता था ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हो ना और नई नई ड्राइविंग सीख रहे होते हो तो तब आप कोई इस तरह के कपड़े पहनो कि जिस तरह ये बाजू है ना, मतलब आप जब स्टीयरिंग चला रहे हो तो आपका दुपट्टा या आपका कोई भी कमीज़ जो है बाजू, वो उसके ऊपर आपको मसला ना करे चलाते हुए, मतलब आप इसीलिए चला सको। नई नई चीज़ सीख रहे होते ना, उसकी एक अलग टेंशन होती है। और जब आपको आपके कपड़े या दुपट्टा इतना तंग कर हो तो उसकी एक अलग टेंशन मुसीबत लगने लग जाती है। तालियां स्टीयरिंग के लिए कि आप लोग स्टीयरिंग के में अगर इस तरह जैसा मैंने दुपट्टा लिया हुआ है ना, इस तरह अगर लिया हो या इस तरह के बाजू पहनो तो इस तरह आप लोगों को ईजी फील होगा चलाते हुए। लेकिन अगर जब आपने क्लच दबाना है तब बड़ा मुश्किल होता है। और मैं अब जब चलाती हूँ ना क्लच, तो मैं अपना बाया थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। हादसा जो है लंबा है और फिर उस वक्त तो पाँव में आ रहा होता है। मैं ये वाले पहन के जाती हूँ। इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका मैंने नीचे से, पीछे हो जाओ मुझे जाने दो। कि मैं अभी बाहर निकलने लगी हूँ और मैं ये इसलिए इधर पहले आके बैठ गया ताकि ये मुझसे पहले निकल जाए। बता दिया हुआ है क्योंकि जब शुरू में गाड़ी चलानी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने क्लच में से दबाया गया है कि नहीं दबाया गया। आधा वैसे ही उतरा हुआ था, तो मैंने कहा सही करने की बजाय पूरे का पूरा ही उतार दो, काम ही ख़त्म करो एक दफ़ा। आपको ये भी बताती हूँ कि ड्राइविंग करना सीखना इतना आसान काम है कि आप 15 दिन में ना, मतलब सीधी सड़क पे आराम से गाड़ी चलाना सीख सकते हो। लेकिन जो आपको ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना, वो एक तो रिवर्स है और दूसरा टर्न लेना है। मैं अभी पिछले दिनों टर्न ले रही थी और मुझसे बार बार गाड़ी बंद हो रही थी। तो एक तो अंकल ने मुझे मशवरा दिया कि वैसे तो तुम सीख चुकी हो, लेकिन ये जो रिवर्स है और ये जो गाड़ी घुमाना है, ये भी तो तुमने खुद ही करना है कि इसके लिए एक अलग बंदा रख दे तुम्हें निकाल के भी दे और घुमा के भी दे और बाकी के तू आप चला ले। उन्होंने मुझे बोला कि तुम 1 महीना और लगाओ और अपने ये रिवर्स और घुमाने वाला जो काम है ना, इसके ऊपर तवज्जो दो ताकि तुम जल्दी सीख लोगी। वैसे कहते हैं कि तुमने सीखी हुई है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ड्राइविंग सीखना बहुत आसान काम है और लाजमी सीखो। तो मेरी फरवरी में सीखने की थी और अगर उसके बाद अगर दूसरा महीना लगाना ही पड़ता तो रमज़ान में मैं करके पूरा हो जाती, सीख लेते था। कि मैं फरवरी में मैंने बहुत लोग ढूंढे हैं लेकिन कोई सिखा ही नहीं था रहा उस टाइम। तो जब मिले तीसरा रोज़ा एक बंदा है तो फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो अभी फिर मेरी कोशिश है कि मैं अगर अब सीख रही हूँ तो मैं पूरी तरह अच्छी तरह सीख लूँ। और चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप दुपट्टा लो ना तो नीचे हिजाब कैप पहन के जाओ, क्योंकि पहले 2-3 दिन मैं पहन के गई हूँ, 2 दिन शायद। हिजाब कैप पहनने से होता है कि आपका सर जो है एक ही पोजीशन में आ जाता है, मतलब आप इस तरह या इस तरह इजीली नहीं घुमा सकते। तो इसलिए ना इजी नहीं फील करता बंदा पहन के, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मुझे नहीं पता था, फिर मैं जब तीसरे दिन गई थी तो मैं नहीं पहन के गई थी। जो है ना बाल भी खोल के, पहले वैसे मैंने घर में जुड़ा किया होता, लेकिन जो है ना मैं जब ड्राइविंग के लिए जाती हूँ तो बाल खोल के तो फिर ही जाती हूँ, क्योंकि ताकि मैं ईजीली सारा आगे पीछे इधर उधर कर सकूँ। जब गाड़ी सही सही चलती जाए ना तो तब गाड़ी चलाने का बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब गाड़ी जो है ना कहीं रुक जाए या कहीं पे कोई गलत चीज़ हो जाए ना तो तब ऐसा लगता है क्या मुसीबत अपने गले डाल दी है। अभी फिलहाल ये गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही थी ना, एक बड़े ट्रैक्टर ने आके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि इस तरफ गाड़ी करूँ पूरी, उस तरफ गाड़ी करूँ, और गाड़ी जो है ना पूरी जिगजैग शेप में चल रही थी। और बाबा जी मुझे कह रहे थे वो ट्रैक्टर ते कोसों दूर है, तो पहले ही गड्डी को खराब कर सड़े है। 50 मिनट के बाद मैं वापस आ गई हूँ और मेरा फ़ोन गर्म इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि वो धूप पड़ रही होती है ना, डायरेक्ट तो उधर नीचे पड़ा हुआ था। खाना मुँह खुला है
तो भाई अब चेंज किया, दरवाज़ा मैंने खोल दिया ताकि ये सारे जो है ना अब अंदर बाहर फिरते हैं। और वैसे भी मौसम चेंज हो गया तो गर्मी सर्दी का तो कोई मसला नहीं है, गर्मी खास कोई नहीं, हल्की सी बस गर्मी हो जाती है दोपहर के वक्त। और अभी जो है फिर मैं अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए वापस आ गई हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग में से किसी ने सीखी हुई है आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस आया तो मुझे एक कमेंट में लाजमी बताना। तो आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।